हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो हमारे बीपी को कम करते हैं, उनका आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है। जब भी आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा तो आप इस ट्रिक से तुरंत याद कर पाएंगे। तो ट्रिक है आ, वीआईपी, देसी, कार। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको क्लासिफिकेशन याद रख लेने हैं। अब मैं इसका डिटेल बताता हूँ कि ए से क्या है और वीआईपी से क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए। ए से आपको याद रख लेना है, ए से हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, मतलब वो एंजाइम जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिनोजन में, जो कि बीपी को बढ़ा देता है, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं वीआईपी। तो वीआईपी से है वेसोडाइलेटर। और वेसोडाइलेटर 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक जो हमारी आर्टरीज को, आर्ट्रियोल्स को डायलेट करे, और दूसरा जो हमारी वेन्स को डायलेट करे, और तीसरा जो दोनों को डायलेट करे। वीआईपी से हो गया वेसोडाइलेटर, और ये 3 टाइप के हो सकते हैं, एक आर्टियोलर डायलेटर, एक वेनो डायलेटर, और एक आर्टीरियोलर एंड वीनो डायलेटर। अब बात करते हैं हम डी से क्या है। तो गाइस, डी से है डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स में आपको 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है। वो है कौन कौन से? थाइएजाइड, लूप डाईयूरेटिक, और तीसरा है पोटेशियम स्पेरिंग डाईयूरेटिक। ये 3 आपको याद रख लेने हैं। अब बात कर लेते हैं सी से, एस वाई। एस वाई से होता है सिंपैथोलिटिक एजेंट। सिंपैथोलिटिक एजेंट वो होते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को सप्रेस करते हैं। अब सिंपैथोलिटिक आपको 4 टाइप के मिलेंगे, वो आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला है कौन सा? सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलिटिक। दूसरा आपको याद रख लेना है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तीसरा आपको याद रख लेना है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर विथ अल्फा ब्लॉकिंग, मतलब वो दोनों को एक साथ ब्लॉक करेगा, यानी बीटा को भी ब्लॉक करेगा और अल्फा को भी ब्लॉक करेगा, जो इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आएंगे। चौथा आपको याद रख लेना है ओनली अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। एक होती है जो केवल बीटा को ब्लॉक करती है, दूसरी जो होती है वो बीटा के साथ साथ अल्फा को भी ब्लॉक कर देती है, और तीसरे टाइप की होती है जो केवल अल्फा को ब्लॉक करती है। ठीक है। अब जो अल्फा को ब्लॉक करती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है कौन सी? एक सिलेक्टिव होती है, एक होती है नॉन सिलेक्टिव। अब बात कर लेते हैं हम कार। कार में सबसे पहले सी से हम बात कर लेते हैं। सी से होता है क्या? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जो भी इस कैटेगरी में ड्रग आएंगे वो। अब बात कर लेते हैं ए से क्या आता है। ए से आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब ये एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर हैं उनको ही ब्लॉक कर देगा। तो ना एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट होगा और ना ही बीपी इंक्रीज होगा। ठीक, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट में ARB। बात कर लेते हैं हम, लास्ट बचा आर, रेनिन इनहिबिटर, मतलब जो रेनिन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। रेनिन हमें पता है कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, रेनिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो इसको हम इनहिबिट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन होता है। 7 क्लासिफिकेशन हमको याद कर लेना है। उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है, वीआईपी, देसी, कार। इस ट्रिक से आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं इन ड्रग्स के एग्जाम्पल्स के बारे में। जब भी आपको ACE इनहिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर आए, आपको उस ड्रग के लास्ट में प्रिल देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। इसकी जो ड्रग्स होती हैं उनके वर्ड के लास्ट में क्या लगा रहेगा? प्रिल। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया क्या? कैप्टोप्रिल, रेमीप्रिल। ठीक है, तो आपको इसके एग्जाम्पल के लास्ट में प्रिल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम वेसोडाइलेटर। तो वेसोडाइलेटर में आपको एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना है एटलीस्ट। तो इसका आपको याद कर लेना है डाई एजॉक्साइड, डाई एजॉक्साइड। ठीक, और जो वीनो डायलेटर है उसका एक एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, और तीसरा जो दोनों को ही डायलेट कर देता है उसका नाम है क्या? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको वेसोडाइलेटर्स के याद रख लेने हैं। अब बात करते हैं हम डी से, यानी डायूरेटिक। डायूरेटिक में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है थाइएजाइड्स, एक लूप डायूरेटिक, एक पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। अब थाइएजाइड के नाम से ही आपको एक ड्रग याद रख लेनी है, हाइड्रोक्लोरोथाइएजाइड। इसी के नाम पे ये वेस्ट है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी।
दूसरी जो ड्रग है लूप डायूरेटिक्स, उसमें से आपको याद रख लेना है टॉर्सेमाइड। और जो लास्ट पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है उसमें आपको याद रख लेना है एमिलोराइड। तो आप देख सकते हैं माइड, राइड, जाइड, आपको इस तरह से याद हो जाएंगे ये। अब डायूरेटिक के बाद हम बात करते हैं सिम्पैथोलिटिक एजेंट्स की। सिम्पैथोलिटिक में 4 टाइप के हमने देखे थे, एक होता है सेंट्रली एक्टिंग, एक होता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, और एक होता है बीटा प्लस अल्फा दोनों को ब्लॉक करता है, और एक होता है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो कि सिलेक्टिव होता है और नॉन सिलेक्टिव होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक की। तो सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग वाले की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा क्या, अल्फा मिथाइल डोपा। आपको अच्छे से याद कर लेना है अल्फा मिथाइल डोपा। अब बात करते हैं दूसरा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में आपको याद रख लेना है कौन सा, बीटेक्सोलोल, प्रोपेनोलोल, टीमोलोल। तीसरा आपको बीटा एड्रेनर्जिक विथ अल्फा ब्लॉकिंग वाले जो ड्रग्स होते हैं उनके एग्जाम्पल में आपको याद रख लेना है क्या, तीसरे टाइप की जो ड्रग होती है वो बीटा के साथ साथ अल्फा को भी ब्लॉक करती हैं, उसमें आपको याद रख लेना है निकाला। ठीक, निकाला से आपको याद हो जाएगा क्या। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट जो है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग में दो हमने पढ़े थे, एक सिलेक्टिव एक नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव के आपको याद रख लेना है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, और नॉन सिलेक्टिव की आपको याद रख लेनी है फेंटोलामाइन। अब बात कर लेते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो जब भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात आए इसके लास्ट में आपको लगा देना है डाइपाइन। इट लास्ट विथ, इसके ड्रग्स के एंड में आपको डाइपाइन लगा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सिल्नी डाइपाइन, दूसरा आपको याद कर लेना है एम्लोडाइपाइन, तीसरा आपको याद कर लेना है लेसीडाइपाइन। कैल्शियम CAL। अब बात कर लेते हैं हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। जो ARB होते हैं उनके लास्ट में हमें देखने को मिलेगा सार्टन। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स के लास्ट में हमेशा सार्टन वर्ड देखने को मिलेगा। इसके दो एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं, लो सार्टन और कैंडी सार्टन। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं रेनिन इनहिबिटर का एग्जाम्पल। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है एलिस्किरेन। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे और ट्रिक आपको याद रख लेनी है अ VIP देसी कार। ये क्या है, ये ट्रिक किसके लिए है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन के लिए है कि एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग हैं वो इन 7 टाइप के फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाइड हैं। थैंक यू।